Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 5 that is acid, base and salt. Okay, तो चलिए हम देखते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हो जैसे कि सॉल्ट, शुगर, विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, एंड ऑल्सो लेमन, कर्ड। ये सब क्या है? सब्सटेंस है। इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है। कुछ जो होते हैं टेस्ट में स्वीट होते हैं, कुछ सोर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं और कुछ सोल्टी होते हैं। ठीक है, तो इनका टेस्ट किसकी वजह से आता है? इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट रहती है जिस वजह से इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में अपने कोई ना कोई सब्सटेंसेस यूज़ करते रहते हैं। क्या सबका टेस्ट सेम होता है? नहीं, कुछ का टेस्ट स्वीट होता है, कुछ का सोर होता है, कुछ का बिटर होता है। ठीक है, सम आर स्वीट एंड सम आर सॉल्टी। ओके, देन हम बात करते हैं एसिड एंड बेस। जैसे आपने अगर लेमन की बात करो या ऑरेंज की बात करो, वो टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, क्यों होता है खट्टा? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो टेस्ट में कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है। सिट्रिक एसिड, आगे मैंने क्या लगाया? एसिड लगाया। अब ये एसिड क्या होता है? जो टेस्ट में सोर होते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं, और जो टेस्ट में बिटर होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। बात समझ में आई? जो टेस्ट में सोर होंगे वो कौन से होंगे? एसिड होंगे, और जो टेस्ट में बिटर होंगे उनको हम बेस कहेंगे। एसिड को, ये जो एसिड वर्ड है ये आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड है जो कि एसिड से आया था। किससे? एसिड से आया था, जिसका मीन है सोर। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें अगर हम लिखें लेमन, कर्ड, कर्ड भी कैसा होता है? टेस्ट में सोर होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एसिड का। ऑरेंज, और लिखते जाओ आपके जो भी माइंड में आ रहा है, जो भी टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? एसिड की कैटेगरी में। अगर हम बेस की बात करें तो बेस कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अगर हम उसको फिर हमारी हैंड में लेके हमारी फिंगर से रब करें तो रब करने के बाद हमें सोपी फीलिंग आएगी, मतलब सोप जैसा लगेगा, उसमें से झाग निकलने लगेंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? बेस का। मतलब अगर हमें सोपी फील हो या वो टेस्ट में बिटर हो तो वो किसके एग्जाम्पल आएंगे? बेस के। एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है, बहुत बिटर होता है, और अगर आप उसको गीला करके उसको रब करोगे अपनी फिंगर से तो आपको सोपी फीलिंग आएगी। करके देखना। तो वो भी कैसा एग्जाम्पल है? बेस का एग्जाम्पल है। तो आप लाइफ में अपनी जो भी डेली लाइफ में जितने भी सब्सटेंस यूज़ करते हो वो या तो एसिड होंगे, या फिर वो बेस होंगे, या फिर वो न्यूट्रल होंगे। अब ये न्यूट्रल क्या होता है ये हम अभी आगे सीखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हो? एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में सोर होते हैं, और बेस कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके अलावा एक आपका आता है नेचुरल एसिड। एसिड को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ये नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड क्या होता है? जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, नेचुरली मिल रहा है हमें, वो क्या कौन सा होगा? नेचुरल एसिड। ठीक है, जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये किस किस में प्रेजेंट रहते हैं? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है लेमन और ऑरेंज में, है ना। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है कर्ड में, और टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है जो आपकी इमली जो होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, और मिल्क से हमारा क्या बनता है? कर्ड मिलता है, और कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये हमें प्लांट से भी मिल रहे हैं और एनिमल से भी मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल एसिड्स बोलेंगे। यहाँ मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे ये सब किसके एग्जाम्पल है? नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम बात करें मिनरल इनऑर्गेनिक, मिनरल
जिसको हम मिनरल भी बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक ही नाम है, एक ही फंक्शन है इनका कि डिराइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स। जो इनऑर्गेनिक सोर्स से मिले या फिर जो मिनरल से ऑब्टेन हुए उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब एसिड के नेम हैं जो कि बहुत डेंजर होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप हिंदी में तेजाब बोलते हो, अगर आपके वो हाथ पे गिर जाए तो आपका पूरा हाथ जल जाएगा, अगर वो आपके फेस पे गिर जाए तो आपका पूरा फेस बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने डेंजर होते हैं कि अगर इनकी एक ड्रॉप भी आपकी स्किन पे गिर गई तो आपकी पूरी स्किन बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बल्कि नेचुरल एसिड कैसे होते हैं, उनको तो हम खा सकते हैं, वो डेंजर नहीं होते, ठीक है। उनको तो हम बल्कि इंटेक करते हैं, कर्ड हम खाते हैं, लेमन हम खाते हैं ना, कोई हमें नुकसान होता है, नहीं होता। इसलिए नेचुरल एसिड डेंजर नहीं होते, लेकिन मिनरल एसिड डेंजरस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके एग्जाम्पल कौन से, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके सिट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से एंड एनिमल से। अब ये बात समझ में आ गई। एसिड क्या होते हैं, जो टेस्ट में सोर होते हैं। बेस क्या होते हैं, जो टेस्ट में बीटर होते हैं, बी से बिटर, ठीक है। और ये कहाँ से आया एसिड, एसिड वर्ड से है जिसका मीनिंग है सॉर। एग्जाम्पल लेमन, कर्ड, ऑरेंज, और ये सब कैसे हैं, नेचुरल एसिड्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, क्या हम सभी एसिड, सभी बेस को टेस्ट करके देख सकते हैं। जो मैंने यहाँ नेम लिखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आप इन सबको टेस्ट करके देख सकते हो। टेस्ट करोगे तो आप, मैंने बोला कि इतने डेंजर होते हैं कि आपकी स्किन जल जाएगी। अगर आप इनको टेस्ट करने लगोगे, अपने अंदर इनटेक करोगे, तो क्या होगा, पूरे के पूरे बर्स्ट हो जाओगे आप, है ना। इसलिए तो हम इनको, कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं, ये कि सभी बेसिस को, सभी एसिड्स को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स, ये बताने के लिए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। क्योंकि हम हर किसी को टेस्ट करके नहीं देख सकते, इसलिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें ये बताए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर से हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला एसिड है या फिर ये वाला बेस है। तो जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेंगे। जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको किसी एसिड में या फिर किसी बेस में डिप करते हैं तो ये अपने कलर को किसी पर्टिकुलर कलर में चेंज कर लेते हैं। तो उस कलर में जब वो चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा कलर आने पे हमें पता चलेगा। तो वो पर्टिकुलर कलर देते हैं। जैसे हम कोई लिटमस पेपर ले रहे हैं तो लिटमस पेपर एक पर्टिकुलर कलर देता है, तो ये कलर आएगा तभी एसिड प्रेजेंट होगा। अगर इसके अलावा कोई और कलर आता है तो एसिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको ह्यूमंस बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे होते हैं, मैन मेड। और नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या है, लिटमस पेपर, टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है, चाइना रोज पीटल जिसे हम हिंदी में गुड़हल भी बोलते हैं। गुड़हल का अगर किसी ने देखा होगा फ्लावर, वो वाला, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो इसमें आता है फिनोफ्थलीन, जो कि किसने बनाया है, मैन ने बनाया, मैन मेड है ये, ठीक है। अब ये आपकी बुक में कुछ टेबल दे रखी है, उस टेबल्स में से मैंने कुछ 2-3 नेम लिखे हैं जिससे आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिटिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, लैक्टिक एसिड। आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इधर की तरफ आपके नेम लिखे हैं कि ये वाला एसिड किस में फाउंड होता है। तो आपको वो पूरी की पूरी टेबल जो आपकी बुक में दे रखी है वो लर्न करनी है। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं बेस की। लाइम वाटर में कौन सा बेस पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सोप में कौन सा बेस पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी की पूरी टेबल लर्न करनी है। अब आपको समझ में आ गया इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें बताए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और वो कैसे बताएंगे? अपने कलर को चेंज करके हमें बताएंगे कि ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है। और इंडिकेटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे लिटमस पेपर आता है, टर्मरिक आता है एंड गुड़हल, जैसे हम चाइना रोज पिटल्स भी बोलते हैं। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारा फिनोल्फ्थालीन आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है? हमारा पहला इंडिकेटर है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई यानी कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है। कौन से प्लांट से ऑब्टेन होगी? ये एक्सट्रैक्ट होती है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको या तो पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये जो लिटमस होता है ना, ये जो लिटमस होता है ये 2 तरह से अवेलेबल रहता है। ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, या तो ये हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, या फिर ये हमें पेपर की फॉर्म में मिलता है। लाइकेन हमने एक्सट्रैक्ट किया, उस लाइकेन को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? ये लिटमस सॉल्यूशन। या फिर जब हमने सॉल्यूशन बनाया, उसको किसी पेपर में डिप कर दिया और उसके ऊपर लाइकेन जो था वो प्लेस कर दिया, तो हमें ये लिटमस पेपर मिल जाएगा। आजकल हम ये लिटमस पेपर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो लिटमस पेपर होता है ये भी 2 तरह का होता है। कौन सा? एक आता है रेड कलर में और एक आता है पर्पल कलर में। पर्पल या फिर हम ब्लू भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, आप ब्लू याद रखो, ब्लू कलर का होता है, पर्पल रहने दो। ओके, 2 तरह का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब इसके कलर से जो एसिड होता है, सबसे पहले देखो एसिड कौन सा कलर देगा? जो एसिड होता है वो क्या करेगा? ब्लू से, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर से को डिप करने के बाद वो रेड कलर दे दे, तो इसका मतलब वो कैसा है? एसिड होगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं एसिड के अंदर, तो हमें कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं होता। इसका मतलब ये सिर्फ ब्लू लिटमस को डिप करने पर रेड कलर ही देता है, मतलब सिर्फ ब्लू वाले के साथ ही ये कलर देगा, रेड वाले के साथ कोई कलर नहीं दे रहा। और जो बेस होता है, अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डाले तो वो रेड कलर को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें तो इसमें कोई कलर नहीं मिलता हमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये हमने ले लिया लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हमने लिया है, ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन मान लो या फिर आप पेपर ले लो। ठीक है, पहले मैं इस लिटमस सॉल्यूशन से आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने इसके अंदर डाल दिया एसिड। एसिड बोले तो लेमन डाल दिया। लेमन कैसे है? हमारा एसिड है, अभी मैंने बताया था। मैंने इसके अंदर लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने लेमन्स की ड्रॉप डाल दी, तो मैंने देखा जो मेरा लिटमस सॉल्यूशन था जो ब्लू कलर का था वो अब किस में चेंज हो गया? रेड कलर में चेंज हो गया। पहले कौन से कलर में था? ब्लू कलर में था। ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया? रेड कलर में। और मैंने यहाँ बोला है एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज करता है। इसका मतलब हमें पता चल गया ये जो लेमन है ये कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक है किसमें? नेचर में। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, एक अभी पेपर का रहने दो, अभी मैंने लिया लिटमस सॉल्यूशन लिया वही। अब मैंने रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन ले लिया। कौन से कलर का?
रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन ले लिया। अब इसके अंदर मैंने लेमन्स की ड्रॉप डाल दी, किसकी, लेमन की, जो कैसा है, एक एसिड होता है, हमें पता है, ठीक है। जब मैंने इसमें चेंज देखा तो मेरे को कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, अभी भी लिटमस सॉल्यूशन रेड ही था। तो क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में करता है। अब रेड को रेड में करेगा तो हमें दिखेगा थोड़ी ना, रेड को तो वो पहले से ही रेड है तो कैसे चेंज करेगा, अगर ब्लू होता तो वो तो रेड में कर देता, लेकिन ये पहले से ही रेड है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी रेड था, ठीक है। तो हमेशा जो एसिडिक होता है, जो नेचर में एसिड होता है, वो ब्लू को रेड में चेंज करता है। अगर हम रेड लिटमस लेंगे तो उसमें हमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर मैं लिटमस पेपर की बात बताएं, अगर हम, ये हमारा लिटमस पेपर है, ये मान लो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, ठीक है। अब मैंने इस और ये मैंने ले लिया लेमन का सॉल्यूशन ले लिया मैंने। अब इस लेमन के सॉल्यूशन को या फिर लेमन्स की कुछ ड्रॉप मैंने इसके ऊपर डाल दी। जब मैंने लेमन्स की कुछ ड्रॉप इसके ऊपर डाली तो मैंने देखा कि इसका आगे वाला जो पोर्शन था, जहाँ भी लेमन्स की ड्रॉप लगी थी, वो पूरा रेड हो गया। तो इसका मतलब ये जो लेमन है मेरा कैसा है, एसिडिक है। अगर मैंने रेड कलर का लिटमस लिया और उस पर मैंने लेमन्स की ड्रॉप डाली तो मेरे को कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, दोनों सेम ही है ना। तो हमने क्या देखा कि जो एसिडिक होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और रेड को किसी में भी चेंज नहीं करता, उसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या करता है, देखिए, अब मैंने ले लिया फिर से एक बीकर ले लिया। अब मैंने ले लिया रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन। कौन से कलर का, रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा है, बेस है। मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया, कुछ ड्रॉप बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है। जब मैंने बेकिंग सोडा डाला तो मैंने देखा कि ये जो रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन था ये किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर के लिटमस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो बेस होता है वो रेड को किस में चेंज करता है, ब्लू में। यहाँ भी मैंने यही बात लिखी है, जो बेस होता है वो रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। याद करने का तरीका देखो, बेस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, ठीक है। तो बेस क्या करता है, ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है बेस में, यानी कि वो रेड से ब्लू में चेंज होता है, ये भी बी से है, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने ब्लू कलर का सॉल्यूशन ले लिया। जब मैं इसके अंदर बेस ऐड कर रही हूँ, यानी कि जब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, तो मेरे को कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं आया कि मतलब ये भी कैसा था, ये भी ब्लू कलर का था और ये भी ब्लू कलर का था। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को चेंज नहीं करता। हमेशा किसको चेंज करता है, बेस रेड से ब्लू में चेंज करता है, ठीक है। ऐसे ही हम लिटमस पेपर के लिए बोल देंगे। अब यहाँ मैंने पहले कौन सा लिटमस लिया था, ब्लू कलर का लिया था। अब मैं कौन से कलर का लूँगी, रेड कलर का। मैंने ले लिया रेड कलर का लिटमस पेपर और इसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाला। तो मैंने देखा इसका जो आगे जहाँ भी मैंने बेकिंग सोडा डाला था वहाँ का पार्ट कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका मतलब जो मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। अब आपको बात समझ में आ गई। लिटमस क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है। आजकल हम किसको यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। तो एसिडिक क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। लिटमस दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लू। एसिड जो होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस किसमें, रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं इसमें आप मेरे को बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर मैं सोप सोल्यूशन लेती हूँ तो ये मेरे को रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी यानी कि बेस। तो ये कैसा है, बेसिक है नेचर में। विनेगर कैसा है, एसिडिक है नेचर में, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, रेड लिटमस में चेंज कर रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है, बेसिक है नेचर में, क्योंकि ये रेड को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है। ये भी कैसा है, बेसिक है। ये कैसा है, एसिडिक है।
बात समझ में आ गई। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। किसकी हेल्प से? कलर की हेल्प से। रेड कलर कौन देता है? एसिड देता है। ब्लू कलर कौन देता है? बेस देता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है, मैंने रेड लिटमस पेपर ले लिया और एक मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। जब मेरे पास मान लो कि डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो एक तरह से दूसरा केमिकल कोई वाटर होता है। ठीक है, तो मैंने ले लिया एक रेड लिटमस पेपर और एक मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। जब मैंने रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन जब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को चेंज किया तब भी कोई चेंज नहीं आया। अब दोनों लिटमस पेपर को डालने पे भी मेरे पास कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हमें लिटमस पेपर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व ना हो, कोई भी कलर चेंज ना आए, मतलब रेड का रेड ही रहा और ब्लू का ब्लू ही रहा है, कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ हमें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये देखिए, विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। मतलब लिटमस पेपर के ना तो रेड कलर को चेंज करे वो, ना ब्लू कलर को चेंज करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना वो बेसिक होते हैं, क्योंकि वो लिटमस पेपर ही चेंज नहीं करे, लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं करे। जब वो कलर ही चेंज नहीं करे तो वो ना तो एसिड होंगे ना वो बेस होंगे, वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अभी और हम आगे डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में न्यूट्रल होते क्यों हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन होते कैसे, हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अब आज की वीडियोस में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा हम हमारी डेली लाइफ में एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में सोर होता है, बेस होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। लेकिन हर किसी एसिड और बेस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसके लिए हमारे पास क्या आते हैं? इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और इंडिकेटर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड मैन मेड यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्जर्व होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने एग्जांपल देखे थे लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ये सब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल देखे थे। सॉरी, ये तो नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल थे। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? लिटमस पेपर एंड टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, तो जिसमें हमने अभी तक लिटमस पेपर के बारे में कवर किया है। जो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। उसके हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और उसको हम पेपर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लिटमस पेपर होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक तो रेड कलर में आता है और एक ब्लू कलर में आता है। जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगर कोई किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।